कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ईयर 2014 और 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी और एनडीए का एक ही नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन हाल फिलहाल में जो 2024 का 18th लोकसभा इलेक्शन हुआ है, जिसका पहला फेज हुआ था 19 अप्रैल 2024, तो जो 102 सीटों पे जो वोटिंग हुई और वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए ना सिर्फ मोदी बल्कि बीजेपी, एनडीए, उनकी जो सहयोगी पार्टी है और उसके जो कार्यकर्ता है, उसके जो लीडर है, सबको ये एहसास हो गया है कि अब वो पुराना स्लोगन 2014 और 2019 का कतई नहीं चलने वाला, जो था कि मोदी है तो मुमकिन है। अब पहले फेज का जो इलेक्शन हुआ है, वोटिंग हुई है 19 अप्रैल 2024 को, तो उसको देखते हुए अब उन लोगों को एक नया स्लोगन मोदी के बारे में बोलना चाहिए कि मोदी है तो मुश्किल है। जैसा कि इलेक्शन होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी फिकम्बा कर रहे थे, अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, लेकिन पहले फेज की वोटिंग और उसके परसेंटेज को देखते हुए इंडिया अलायंस में तो बहुत ही जोश खरोश है और देश की सारी अवाम समझ चुकी है कि मोदी जो कह रहे थे अब की बार 400 पार, वो सब फिकम फाक है। और जो एक्सपर्ट्स यूट्यूबर बता रहे हैं कि मुमकिन है कि मोदी 200 का भी आंकड़ा पार ना करे। और हाल फिलहाल में जो तस्वीरें आ रही है और जो रैलीज में मोदी जो अपनी स्पीचेस दे रहे, उसको देखते हुए लगता है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो 2015 का मुर्दा उखाड़ रहे हैं, टॉपिक उखाड़ रहे हैं कि देखिए 2015 में हमारी हुकूमत थी, तभी हमने जो 1993 का बम ब्लास्ट हुआ था उसके आरोपी याकूब मेमन को फांसी दिए। वो अब अपने विश्व गुरु होने की बातें नहीं कह रहे, वो अब पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए उसकी बातें नहीं कह रहे, अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मछली की बातें कर रहे हैं, मुगल की बातें कर रहे हैं, मंदिर की बातें कर रहे हैं। यहां तक कि जो सीरियल आया था जिसमें राम का अवतार किए थे, उनको कह रहे हैं राम की तस्वीर लेके चल रहे, जबकि खुला उल्लंघन है, आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। कोई भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, कोई भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है। उसके बावजूद देखिए पीएम नरेंद्र मोदी अपने 10 सालों के गुण क्यों नहीं गवा रहे कि उन्होंने क्या क्या बड़े काम किए, वो क्यों नहीं बता रहे। यहाँ पे पीएम मोदी को अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं, नाउमीद नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा खौफ हो रहा है कि अब उनकी विदाई का, अलविदा होने का टाइम आ चुका है। उन्हें डर खा रहा है कि जो 10 सालों से मैं डिक्टेटर बन के बैठा हुआ था हिंदुस्तानियों की छातियों पे, अब वो डिक्टेटरशिप टूटती नजर आ रही है, बिखरती नजर आ रही है, उसका अंत होता नजर आ रहा है। यकीन मानिए अगर बीजेपी एनडीए को 543 में से अगर 200 के नीचे सीट आ गई तो जितने भी इंडियन है, खासतौर से मुस्लिम जो डरे हुए हैं एनआरसी और CAA से कि ये लागू हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो दफन हो जाएगा। एनआरसी और CAA का मुद्दा दफन हो जाएगा। यहाँ पे एक बात कहना मैं बहुत ही जरूरी समझता हूं कि मोदी कहते कि हमने 80 करोड़ इंडियन को मुफ्त का अनाज दिए और आने वाले सालों में भी हम वो कंटिन्यू रखेंगे। तो एक तरीके से देश में इन्होंने कोई भी उन्नति तरक्की नहीं की, जिसकी वजह से 1 करोड़ 40 लाख में से 80 करोड़ सिटीजन मजबूर हो गए सरकार का अनाज खाने पे, क्योंकि उनके पास अब इतने रोजगार नहीं रहे कि वो खुद अपने पैसे से मार्केट में जाके ये अनाज खरीदे खुद के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। तो मोदी जो खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं, हमने ये किए वो किए, विश्व गुरु में 2024 और 2048 की बात करते हैं, क्या हम 2048 में ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, सब फिकम्बा कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी। और यकीन मानिए कि अब इनकी रुखसती का दिन बहुत ही कम रह गया है।
4 जून को तो पता चल ही जाएगा। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि इनकी रुखसती होना मुमकिन है, लाजमी है और होने ही वाली है। और इंडिया अलायंस एक पीसफुल, एक मजबूत हमें हुकूमत देंगी, हमें रोजी देंगी, हमारे नौजवानों को रोजी देंगी, फौज में भर्ती होंगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, जितनी भी वैकेंसीज पड़ी हुई वैकेंट पड़ी हुई है जॉब की, वो फला बहबूद होंगी। और जिस तरीके से इन्होंने इंडिया अलायंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहे हैं कि जो भी नौजवानों को जब तक वो बरसर रोजगार नहीं, ग्रेजुएट को सालाना ये देंगे, घर की सीनियर लेडी है उसको सालाना ये देंगे, और इंटर्नशिप की बात करें तो ये सब मैनिफेस्टो उनका देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये कुछ करना चाहते हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, एनडीए, इनका जवाब शुरू हो चुका है। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।